प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना पठित गद्यांश का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज हम आपके पाठ्य पुस्तक खुलते पंख से एक गद्यांश लेके आए हैं और आपको इसका अभ्यास करना है। तो शुरू करते हैं हमारा पठित गद्यांश। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, पठित गद्यांश का अर्थ है जो आपने पढ़ रखा है। तो जो भी गद्यांश आपके पाठ्य पुस्तक से आएगा वह पठित गद्यांश कहलाएगा, क्योंकि आपने उसे पढ़ा है। तो सबसे पहले हम अपना जो पठित गद्यांश है उसको लिखेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पठित गद्यांश लिखना। तो ये हमारा पहला पठित गद्यांश है। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों, ये था हमारा प्रश्न। अब मैं गद्यांश लिखता हूं। बालक गोपाल विद्यालय में पढ़ता था। विद्यालय में पढ़ता था। एक दिन कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। पूर्ण विराम। बच्चे वह प्रश्न हल ना कर सके। हल ना कर सके। छुट्टी की घंटी बज गई। छुट्टी की घंटी बज गई। अध्यापक
अध्यापक ने बच्चों को वह प्रश्न घर से हल कर लाने के लिए कह दिया। सब बच्चे घर चले गए। अगले दिन कक्षा में अध्यापक आए। उन्होंने बच्चों से अपनी कॉपी दिखाने को कहा। कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न हल करके ही नहीं तो बच्चों, सबसे पहले अभी 2 वाक्य और बचे हैं, उन 2 वाक्यों को भी अभी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको जैसे बताया था कि सबसे पहले हम इसे 2 या 3 बार पढ़ेंगे, तभी ये हमें पूरी तरह से समझ आए। हमने लिख दिया है इसे, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। आप इसे पठित समझ के कि हमने ये पढ़ा है, अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात नहीं। इसे फिर भी हमें 2 या 3 बार पढ़ना है। मैं मिटाने से पहले एक बार इसे पढ़ देता हूँ, और 2 वाक्य और बचे हैं, उनको भी मैं लिख दूंगा। तो सबसे पहले निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। बालक गोपाल विद्यालय में पढ़ता है। एक दिन कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। बच्चे वह प्रश्न हल नहीं कर सके। छुट्टी की घंटी बज गई। अध्यापक ने बच्चों को वह प्रश्न घर से हल
कर लाने के लिए कह दिया। सब बच्चे घर चले गए। अगले दिन कक्षा में अध्यापक आए। उन्होंने बच्चों से अपनी अपनी कॉपी दिखाने को कहा। कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न हल करके ही नहीं लाए थे। तो हम कम से कम इसका 2 बार या 3 बार पठन जरूर करेंगे। मेरे ख्याल से आपने ये नोट कर लिया होगा। हम आगे वाले भी 2 पंक्तियां हैं उनको लिख देते हैं। अब हम आगे की 2 पंक्तियां जो बची हैं उसको लिख के इसे पूरा कर देते हैं। कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न हल करके ही नहीं लाए थे। और जो करके लाए थे, उनका उत्तर सही नहीं था। पूर्ण विराम। अंत में गोपाल की बारी आई। पूर्ण विराम। तो बच्चों ये था हमारा गद्यांश, पठित गद्यांश। पठित इसलिए कहा गया है क्योंकि आपने इसे पढ़ रखा है। तो हम सबसे पहले इसका पठन करेंगे। इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के इसको बताता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि प्रश्न इसी में से आएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि प्रश्न हमारे पूरे पाठ से आएगा, ऐसी बात नहीं है। जो प्रश्न है वो इन्हीं पंक्तियों से, इन्हीं वाक्यों से ही आएगा। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। बालक गोपाल विद्यालय में पढ़ता था। एक दिन कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। बच्चे वह प्रश्न हल न कर सके। छुट्टी की घंटी बज गई। अध्यापक ने बच्चों को वह प्रश्न घर से हल करके लाने के लिए कह दिया। सब बच्चे घर चले गए। अगले दिन कक्षा में अध्यापक आए। उन्होंने बच्चों से अपनी अपनी कॉपी दिखाने को कहा। कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न हल करके ही नहीं लाए थे और जो करके लाए थे उनका उत्तर सही नहीं था। अंत में गोपाल की बारी आई। तो बच्चों ये था हमारा जो पठित गद्यांश। आपने इसे एक बार पढ़ लिया है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे हमें समझ आता है। कभी कभी क्या होता है, एक बार पढ़ने पे हमें चाहे वो पठित हो चाहे अपठित हो समझ नहीं आता, लेकिन दोबारा पढ़ने पे हमें वही वाक्य आसान लगने लगता है और समझ आने लगता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार नहीं पढ़ना है, इसे 2 बार पढ़ेंगे। 2-3 बार पढ़ना ही चाहिए, यही नियम भी है, तभी आप हर वाक्य को समझ पाएंगे। तो मैं आपके लिए दूसरी बार भी पढ़ देता हूँ। बालक गोपाल विद्यालय में पढ़ता था। एक दिन कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। बच्चे वह प्रश्न हल न कर सके। छुट्टी की घंटी बज गई। अध्यापक ने बच्चों को वह प्रश्न घर से
हल करके लाने के लिए कह दिया। सब बच्चे घर चले गए। अगले दिन कक्षा में अध्यापक आए। उन्होंने बच्चों से अपनी अपनी कॉपी दिखाने को कहा। कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न हल करके ही नहीं लाए थे और जो कुछ करके लाए थे उनका उत्तर सही नहीं था। अंत में गोपाल की बारी आई। तो ये था हमारा पठित गद्यांश। पठित इसीलिए क्योंकि हमारे पाठ से आया है और हमने पाठ पढ़ रखा है। तो शुरू करते हैं। ये तीसरी और अंतिम बारी से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। बालक गोपाल विद्यालय में पढ़ता था। एक दिन कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करके लाने के लिए कह दिया। बच्चे वह प्रश्न हल न कर सके। छुट्टी की घंटी बज गई। अध्यापक ने बच्चों को वह प्रश्न घर से हल कर लाने के लिए कह दिया। सब बच्चे घर चले गए। अगले दिन कक्षा में अध्यापक आए। उन्होंने बच्चों से अपनी अपनी कॉपी दिखाने को कहा। कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न हल करके ही नहीं लाए थे और जो करके लाए थे उनका उत्तर सही नहीं था। अंत में गोपाल की बारी आई। तो बच्चों ये था हमारा पठित गद्यांश। अब हम प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, तो हम प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। तो आपने देखा कि मैंने सही तरीका यही होता है कि कम से कम 3 बार पढ़ें। इसीलिए मैंने आपको पढ़ के बताया कि आपको भी परीक्षा में चाहे वो अपठित हो चाहे वो पठित हो, आपको 3 बार अवश्य पढ़ना है। तो अब पहला प्रश्न हमारा, प्रश्न 1, और ये सभी प्रश्न हमारे दिए गए गद्यांश के अंदर से ही आएगा। अध्यापक ने बच्चों को किस विषय का प्रश्न दिया था। तो विषय आपको पता है, सब्जेक्ट। इंग्लिश में आप विषय को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो हमें इधर उत्तर लिखना है। बच्चे क्या लिखते हैं? गणित, जो कि गलत है। हमें पूरा वाक्य में उत्तर लिखना होता है। जब भी हमें प्रश्न मिलेगा तो एक शब्द में उत्तर नहीं देना है, हमें अपने वाक्य में उत्तर देना है। उत्तर सबको पता है, गणित बहुत ही सरल है। लेकिन लिखेंगे अध्यापक ने बच्चों को गणित का प्रश्न दिया था या गणित विषय का प्रश्न दिया था, दोनों सही है। लेकिन आपको इसे अपने शब्दों में लिखना है। केवल गणित लिख देने से सही नहीं हो जाए। तो यहाँ पे मैं बच्चों अभ्यास करवा के आपको सही तरीका भी बता रहा हूँ कैसे करना चाहिए। जैसे हमने 3 बार इसका पठन किया, ये केवल यहाँ के लिए नहीं, आपको परीक्षा में भी इसका कम से कम 3 बार पठन करना है। तभी चाहे वो पठित हो चाहे अपठित, हमें ढंग से या पूरी तरह से याद हो जाए। तो शुरू करते हैं। उत्तर वाक्य में लिख रहे हैं। अध्यापक ने बच्चों को गणित विषय लिख सकते हैं, गणित दोनों ठीक है।
गणित विषय का प्रश्न दिया था, पूर्ण विराम। प्रश्न 2, तो हमने देखा पूरा वाक्य लिखना जरूरी है। दूसरा है बच्चे कक्षा में प्रश्न हल क्यों न कर सके, क्यों न कर सके। तो हमने देखा कि बच्चे कक्षा में क्यों नहीं कर सके, क्योंकि समय की कमी थी। क्यों? समय नहीं था और छुट्टी की घंटी बज गई। आपको पता है छुट्टी हो जाने के बाद बच्चे विद्यालय में नहीं रहते हैं, उनको जाना होता है। तो इसीलिए इस कारण से, तो कारण हमें क्या लिखेंगे, इसमें कारण पूछा है बच्चों, ध्यान से देखो। बच्चे कक्षा में प्रश्न हल क्यों न कर सके, क्योंकि छुट्टी की घंटी बज गई थी। तो इसको इस वाक्य में मिलाना है। बच्चे, हमें पूरा वाक्य लिखना है, केवल ये नहीं कारण नहीं लिखेंगे छुट्टी की घंटी बज गई, हम पूरा वाक्य लिखेंगे, यही सही तरीका है। तो मैं लिख रहा हूँ पूरा वाक्य। बच्चे कक्षा में प्रश्न हल न कर सके, क्योंकि छुट्टी की घंटी बज गई। थी। तो जिस काल में प्रश्न होता है उसी काल में हम उत्तर भी लिखते हैं, इसका याद रखिएगा। तो एक बार फिर से देख लो। अध्यापक ने बच्चों को किस विषय का प्रश्न दिया था? अध्यापक ने बच्चों को गणित विषय का प्रश्न दिया था। पूरा वाक्य हम लिख रहे हैं। बच्चे कक्षा में प्रश्न हल क्यों न कर सके, कारण बच्चे कक्षा में प्रश्न हल न कर सके क्योंकि छुट्टी की घंटी बज गई थी। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न 3। लिंग बदलो। लिंग बदलो। ये है बालक बालक का क्या होगा? प्रश्न 4 पे चलते हैं। बच्चे का एक वचन रूप लिखो। एक वचन रूप लिखो। तो ये इसका हम एक
शब्द में उत्तर दे सकते हैं ऐसे वाले का। अगर विलोम पूछा जाए, ये पूछा जाए तो हम अगले, अब जैसे मैं अगला है एक प्रश्न, विलोम का भी पूछ सकते हैं। दिन का विलोम शब्द लिखो। शब्द लिखो, लिखें कर देते हैं, लिखें ज़्यादा बढ़िया है, लिखें। इसमें भी एक शब्द हम दे सकते हैं। जहाँ शब्द की बात आती है वहाँ पे हम उत्तर एक शब्द, जैसे विलोम है, विलोम में पूरा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं, उसमें माफ है, उसके अंदर आप उसका विलोम लिख सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं। लिंगबद्ध बालक दिया हुआ है और ये बालक हमारा गद्यांश का पहले वाक्य का पहला शब्द है, बालक गोपाल। तो चलते हैं लिंग, तो बालक का बालिका, ये हमने कर रखा है, बालक का बालिका। ये रिक्त स्थान था, हमने भर दिया। बच्चे का एक वचन, बच्चे का एक वचन होता है बच्चा, बच्चे का एक वचन रूप होता है बच्चा। दिन का विलोम हमको पता है, दिन का विलोम होता है रात। तो ये ध्यान देना है, इन शब्दों को जिसमें एक शब्द में उत्तर है उसे हम चाहे तो एक शब्द में ही लिख सकते हैं। इसमें वाक्य अगर नहीं भी लिखते हैं तो गलत नहीं कहा जाएगा। अब हम चलते हैं, एक और छठा प्रश्न है। अंत में किसकी बारी आई? किसकी बारी आई? तो हमने देखा बालक गोपाल जो था उसकी बारी, जब अध्यापक कक्षा में कॉपी को जांच रहे थे कि किसने काम किया है, गणित का प्रश्न किया है या नहीं किया है, तो सबसे अंत में गोपाल की बारी आई। तो हम लिखेंगे अंत में, इसमें पूरा वाक्य लिखना है, इसमें पूरा वाक्य लिखा जाएगा। अंत में गोपाल की बारी या बालक गोपाल की बारी, तो हम गोपाल लिख रहे हैं सीधा, दोनों ही सही है। गोपाल की बारी आई, पूर्ण विराम। अंत में गोपाल की बारी आई। तो इसी तरह बच्चों आपको इसका अभ्यास करना है। इसमें से शब्दार्थ भी आ सकता है, हो सकता है कि शब्दार्थ भी पूछ ले, तो इसे हमें ध्यान से करना है। अब जैसे एक और मैं करता हूँ, विलोम शब्द एक और पूछ देता हूँ। जैसे एक है दिन पूछा था, तो एक और छठा क्वेश्चन, सातवां प्रश्न में बना देता हूँ। सातवां प्रश्न है, प्रश्न 7। प्रश्न का विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द लिखें। तो हमें पता है क्या विलोम होता है, प्रश्न का उत्तर। तो एक शब्द से भी हम उत्तर दे सकते हैं। तो ये तरीका है हमें लिखने का। अगर विलोम शब्द पूछा है जिसमें उत्तर एक शब्द का है तो हम एक शब्द लिख सकते हैं, उसके अंदर वाक्य पूरा लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं। तो हमने देखा
सारे प्रश्न दिए गए, जो गद्यांश है की जो पंक्तियाँ थी उन्हीं में से आए हैं, कोई प्रश्न बाहर से नहीं पूछा गया। तो हम अपना अभ्यास जारी रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।